हेलो बच्चों, मैं अल्पना अपनी कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ और कहानी का शीर्षक है हरियाली की रानी। तो आइए सुनते हैं हरियाली की रानी की कहानी। बैसाख आया, आई बैसाखी, फसलें कटी और देखते ही देखते मंडी में पहुँच गई। जीतो, जो इस कहानी का पात्र है, लड़की जीतो को इस साल नए कपड़े नहीं मिले। बापू ने बताया कि फसल कम उतरी है, अच्छी बरसात जो नहीं हुई पिछले साल, इसलिए आपकी बार बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं हुई, इसलिए अब की बार नए कपड़े नहीं बने। नन्ही जी तो क्या समझती है बात, उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली बैसाखी पर बापू ने उसे रेशमी लहंगा चोली बनवा कर दिया था, माँ ने सोने की चैन बनवाई थी, पर इस बार तो माँ को भी कुछ नहीं मिला। जीतो ने बापू से कहा कि मुझे इस बार सोने की बालियाँ चाहिए थी, तो उसके पिताजी गुस्से में भर गए और उन्होंने उसको जीतो के 2 थप्पड़ लगा दिए। जीतो कानों को सहलाती हुई न जाने कितनी देर तक सुबकती रही। माँ ने आई, उसे प्यार से उठाया और कहा, पगली जीतो अब चुप हो जा, भगवान चाहेगा तो अगले साल तुझे पाजेब भी बनवा दूंगी। तब कहीं जाकर जीतो चुप हुई। पिछले साल के मुकाबले इस साल हालात और ख़राब थे। गांव के सभी किसान सूरज के उगने के साथ ही उठते, आसमान की ओर देखते और फिर माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते। एकदम नीला आसमान, कभी कभी बादलों के 2-4 टुकड़े तैरते नजर आते, लेकिन किसान जानते थे कि उन बादलों की झोली में सिर्फ सफ़ेदी है, पानी नहीं। उन्हें तो काले उमड़ते घुमड़ते बादलों की तलाश थी और वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। उस दिन क्या हुआ कि जीतो जल्दी उठ गई और उसने देखा कि उसके बापू घर पर ही हैं और बैलों को चारा डाल रहे हैं। तब उसने अपने बापू से पूछा कि बापू आज आप खेत पर नहीं गए? तो उसके बापू बोलते हैं, नहीं बेटा, कि लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। कहते कहते उनका चेहरा उदास हो गया। जीतो थी तो सिर्फ 7 साल की, पर वह जानती थी कि सूखा क्या होता है। सूखे का मतलब था गंदे कपड़े और खाने की तंगी। वह चुपचाप घर के पिछवाड़े खड़े पीपल के नीचे जा बैठी और सोचने लगी कि सूखा क्यों पड़ता है, बादल तो आते हैं फिर बारिश क्यों नहीं आती। तो वो कहती है, बापू आप कुआं क्यों नहीं खुदवा देते? तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह भागती हुई माँ के पास पहुँच गई। 2 बासी रोटियाँ पड़ी थी, उसने खाई और फिर बस्ता उठाकर स्कूल चल दी। रास्ते भर फिर स्कूल में यही सोचती रही कि बारिश कैसे हो। उसने कक्षा में अपनी अध्यापिका से पूछा कि मैम सूखा क्यों होता है? तो मैडम बताती हैं कि जब बारिश नहीं होती तो फसल भी नहीं होती और फसल न होने को ही हम सूखा पड़ना कहते हैं। अब जीतो कहती है कि बारिश क्यों नहीं होती? तो मैडम कहती है भगवान की मर्जी। अब जीतो कहती है कि भगवान कहाँ है? अध्यापिका को इस बार थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम पढ़ो बैठकर, तुम्हें क्या लेना है भगवान से? तो जीतो कहती है, मुझे बता दो तो मैं उनसे कहूँगी कि बारिश कर दें। जीतो के भोलेपन पर अध्यापिका हंस पड़ी और बोली, आज मैं तुम्हें एक परी की कहानी सुनाती हूँ। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तुम उसे अगर खुश कर लो तो बारिश जरूर हो जाएगी। सुनकर जीतो की आंखें चमक उठी। कक्षा में बैठी दूसरी लड़कियां भी परी कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गईं। अध्यापिका जी ने बताया कि एक बार की बात है, सारे पंजाब में इसी तरह बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। उन्हीं दिनों एक साधु बाबा घूमते घूमते बस्ती में आए। लोगों ने उनसे मदद मांगी। साधु बाबा ने कहा कि भाई यह काम तो हरियाली की रानी ही कर सकती है, वह ऊपर बादलों में रहती है, वही सूखे को हरियाली में बदल सकती है। सब लोग साधु बाबा के आसपास इकट्ठे हो गए। साधु गाने लगे, आजा आजा सबज परी, सबज माने हरी, हरी परी, देवा तूने कच्ची गरी। उनके कहने पर एक छोटी बच्ची ने परी से प्रार्थना की, जो उसने पानी बरसा दिया। यह कहानी सुन जीतो को कुछ आशा हुई कि मैं भी अगर परी से प्रार्थना करूंगी हो सकता है कि बारिश हो जाए। अब क्या होता कि वो रोज़ घर के पिछवाड़े पीपल के नीचे जा बैठती और वहीं गाना गाने लगती कि आजा आजा सवज परी, देवा तैनू कच्ची गरी। जीतो के माँ बाप को पता चला तो वे उदास हो गए, सोचने लगे पता नहीं जीतो को क्या हो गया है। उधर जीतो को सब्ज परी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। 10 दिन गुजर गए लेकिन बारिश नहीं हुई। 11वें दिन हरियाली की देवी को याद करते करते जीतो सो गई।
नींद में उसने देखा कि आकाश में एक औरत उड़ती आ रही है। उसने हरे कपड़े पहन रखे हैं, हरे पंख हैं, सिर पर हरी सुंदर टोपी है, हरे जूते, सब हरा ही हरा। हरे कपड़ों वाली औरत पास आकर बैठ गई, अपने नरम हाथों से जीतो के बाल सहलाने लगी, उसका माथा चूमा और कहा, जीतो चल मेरे साथ। जीतो ने उससे पूछा, क्या तुम ही हरियाली की देवी हो? तो वो कहती है, हाँ, और फिर जीतो को अपने कंधे पर बैठाकर आकाश में उड़ने लगी। हरियाली की देवी का नगर भी हरा था, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली। जीतो ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, यहाँ इतनी हरियाली है पर हमारे गांव में तो सूखा पड़ा है। हरियाली की देवी ने कहा कि घबरा मत जीतो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती है। जो बच्चा मुझसे इतना प्यार करे मैं उसकी बात कभी नहीं टालती। जीतो कुछ कहने ही वाली थी, तभी हरियाली की देवी ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ, मैं तुम्हारे गांव को भी हरियाली ज़रूर दूंगी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना सुनकर जीतो हंस पड़ी। जीतो ने वहाँ हरे हरे फल देखे, उसने जी भर के खाए। अच्छा जीतो, अब आँख बंद कर ले, मैं तुझे वापस पहुँचा देती हूँ, हरियाली की देवी ने कहा। और हरियाली की देवी के इतना कहते ही जीतो ने आंखें मूंद ली। एकाएक उसे अपने माथे पर गीला गीला महसूस हुआ। जीतो की आंखें खुल गईं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और देखा कि आकाश में काले काले बादल दौड़ रहे हैं, बारिश हो रही थी। अंदर से माँ की भी आवाज़ आई, ओ जीतो अंदर आ जा, भीग गई तो बीमार पड़ जाएगी। लेकिन जीतो ने तो जैसे सुना ही नहीं, वो बारिश में भीगती रही। उसका मन कर रहा था खूब नाचे। हरियाली की देवी ने उसकी बात जो मान ली थी। धन्यवाद।